हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आपको मैंने एक कम्युनिटी टैब में एक नोटिफिकेशन डाल करके बताया होगा, कुछ ऐसी ट्रेजिडी हो गई मेरे घर में जिसकी वजह से आई लॉस्ट माई मदर, और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो चुका हूँ। और फिर भी हिम्मत करके मैं शुरू कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द स्क्रैच अगेन। और आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे। चलिए खैर दोस्तों, बात करते हैं। आज हम बात करेंगे सीधे वोडाफोन आइडिया की। शुरुआत इसी से करेंगे। देखिए, वोडाफोन आइडिया आज अगर देखें तो 5 सितंबर को आज ये ओपन होता है 9 पॉइंट, आप यहाँ देख सकते हैं 9.05 पे, और हाई बना चुका है 9.45 का, और 9.05 का ही लो है आज का। बहरहाल 9.25 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ, ये सब बेकार बातें नहीं करेंगे, आपको पता ही है। दोस्तों, 2700 करोड़ रुपए की खबर आ रही है कि 2700 करोड़ रुपए जो है वोडाफोन आइडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पे किया है। इसका क्या सिग्निफिकेंट है, क्यों किया है पे? क्या ये एक दिखावा है या एक कुछ और इसके पीछे की छुपी हुई कहानी है, या कुछ मिशन है वोडा आइडिया का जिसकी वजह से ये 2700 करोड़ रुपए एसबीआई को पे किया गया है? चलिए स्टार्टिंग से इसको देखते हैं। मैं आप लोगों को शुरू से बताऊंगा। इकोनॉमिक टाइम्स की एक आर्टिकल्स की छोटी छोटी क्लिप्स हैं जिसकी मदद से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया जैसा कि आप देख सकते हैं 2700 करोड़ शॉर्ट टर्म लोन पे किया है एसबीआई को, प्री पे किया है। आप देख सकते हैं, शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। वोडाफोन आइडिया प्री पेज 2700 करोड़ टू एसबीआई एज शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन जो 1 से 5 साल के अंदर होते हैं, जनरली 1 साल 12 महीने से कम के पीरियड में लिए जाते हैं। वीकली बेसिस पे इसको पे किया जाता है, इसे शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये 2700 करोड़ रुपए का जो लोन पे किया गया है एसबीआई को, ये इसलिए पे किया गया है वोडा आइडिया के द्वारा, ताकि जो एसबीआई जैसे और लेंडर्स हैं जिनकी वजह से या जिनकी मदद से वोडा आइडिया को लोन मिल सकता है। अरे आप मेरी बात को ध्यान से कोशिश करिए समझने की। मैं कह रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया को पता है कि उसको किससे किससे लोन मिल सकता है, तो वोडाफोन आइडिया उन सारे लेंडर्स के कॉन्फिडेंस को शोर अप करने के लिए या उसको बूस्ट करने के लिए ये एक एसबीआई को कह सकते हैं, ये 2700 करोड़ रुपए का जो लोन दिया है एक दिखावा है, ताकि लोगों को और जो इसके बैंक्स हैं, जो इससे जुड़े हुए इस तरीके के जितने बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बन सके, ताकि फिर से वोडा आइडिया को फ्रेश बैंक फंड्स मिल सके। क्योंकि वोडा आइडिया को अच्छे से पता है कि सरकार जब तक अपना इंटरेस्ट जाहिर नहीं करेगी, अपना साइन नहीं शो करेगी कि वोडा आइडिया के 4 ईयर के डिफर्ड एजीआर रिलेटेड ड्यू से जुड़ा हुआ जो एक्रूड इंटरेस्ट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने को लेकर के, तब तक कोई भी तीसरा आदमी जो होगा वो इसमें फंड डालने के लिए तैयार नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। तो इसलिए यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का ये एक स्टेप है जो बैंक्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट कराने की तरफ है, ताकि वो कम से कम इसके जो 5G नेटवर्क से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट्स हैं उसके ट्रेडिंग या उसको सप्लाई करने को लेकर के जो डील्स हैं उसके लिए कम से कम पेमेंट किया जा सके। आप देख सकते हैं इसके 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल ट्रेड पेबल्स हैं, जिसमें टावर कंपनीज़ हैं, नेटवर्क गियर वेंडर्स हैं। अब यहाँ पे टावर कंपनीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडस टावर का है। इंडस टावर के अलावा यहाँ पे आप देखें अगर तो इंडस टावर का सबसे ज़्यादा है, और वेंडर्स में नोकिया का सबसे ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ मेंशन है। आप यहाँ देखें अगर तो 9,500 करोड़ के आसपास का टोटल अमाउंट जो है ये नेटवर्क से जुड़े हुए पेबल्स हैं, और वेंडर से जुड़े हुए जो पेबल्स हैं वो
माइनस कर सकते हैं उसमें से 14,900, जो कि अराउंड मैंने 15,000 करोड़ मोटा मोटा यहाँ बताया है। तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे तो वोडाफोन आइडिया का जो ट्रेड पेबल्स हैं पिछले कुछ क्वार्टर से, यानी जून क्वार्टर में उससे पहले मार्च क्वार्टर से कंपेयर करके देखेंगे तो 13.6% की इसमें जंप देखने को मिली है, और ये 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का निकल के आता है, आप देख सकते हैं। तो ये एक कहीं न कहीं वोडाफोन आइडिया को पुश कर रहा है, बार बार प्रेशराइज कर रहा है कि आप फंड को कैसे भी करके रेज़ करें। तो ये बैंक से कम डेट के रूप में फ़ंड रेज़ करना चाहते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल पार्टीज इनको अभी आसानी से फ़ंड मिल नहीं पा रहा है। आपको पता होगा कि रिसेंटली वोडाफोन आइडिया के जो न्यू CEO आए हैं, इनका नाम आपको मैं बता देता हूँ। इनका नाम है, आप यहाँ देख सकते हैं, अक्षया मुंद्रा। तो इनकी तरफ से स्टेक होल्डर्स को फिर से वही दिलासा दी जा रही है कि कंपनी जो है बहुत सारे फंड रेज करने के लिए अलग अलग बैंक से बातचीत कर रही है। हालांकि 5G के लॉन्च को लेकर के टाइमलाइन के ऊपर इन्होंने किसी तरीके की कमेंट्री नहीं करी है, राइट। और यहाँ पे जो है इक्विटी फंडिंग को लेकर के भी इन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया है, राइट। और यहाँ आप देखें तो आपको पता होगा कि कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपीस के आसपास का अमाउंट रेस करने के लिए स्टेक होल्डर्स को पहले जब रविंद्र टक्कर थे तो उन्होंने कहा था डेट और इक्विटी मिक्स के रूप में, आपको पता होगा। लेकिन अभी भी वो चीज़ होता हुआ नहीं दिख रहा है। सबसे दुखी बात ये है कि सरकार अभी तक सरकार ने जो है इस बात को क्लियर नहीं किया कि क्या वो इक्विटी लेना चाहेगी इस कंपनी में या नहीं चाहेगी, क्योंकि ये एक की पॉइंट है जो बहुत सारे पॉइंट्स को आगे डिसाइड करने में मदद करेगा, राइट। वहीं हम राइवल्स की देखें तो रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जो है काफ़ी अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं 5G प्लान के ऊपर। 5G को लेकर 5G की टाइमलाइन भी इनकी सेट हो चुकी है, आपको पता होगा। और आप देखें यहाँ पे तो दे आर स्प्लर्जिंग टॉप डॉलर्स, राइट। जबकि वोडा आइडिया जो है अभी 5G से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट सर्विसेज हैं, वेंडर से जुड़े हुए जो खर्चे हैं, ठीक है, इन सभी को पे करने के लिए बैंक से फंड जुटाने की कोशिश में ये कदम बढ़ा रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये है पूरी कहानी। आज की तेज़ी के पीछे का कारण भी यही है, क्योंकि ये खबर एक्चुअली में 3 तारीख की है और आज हम मंडे को बात कर रहे हैं। तो ये 2 दिन में जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका, कि कंपनी ने है 2700 करोड़ रुपए पे किया है, इसका मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक्चुअली में कहानी ये है कि ये 2700 करोड़ रुपए एक तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए किया गया है। बाकी अब आगे देखना होगा बैंक्स क्या करते हैं। हालांकि टॉप लेंडर्स की एक मीटिंग होगी इस कंपनी के साथ, यहाँ पे देख सकते हैं, और इस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि बैंक्स क्या करना चाहते हैं, राइट। और देखना होगा। हालांकि बैंक्स का ये भी बोलना है कि ये कहीं ना कहीं जो शॉर्ट है, जो फंडिंग की शॉर्ट यहाँ पे शॉर्टनेस है, उसको जो है कम करने के लिए वोडा आइडिया ने ये कोशिश करी है, जिससे बैंक्स जो है और इसको लोन देने के लिए तैयार हो सकते हैं। जून एंड तक अगर वोडा आइडिया के डेट की बात करें तो 1.98 लाख करोड़ का है देखने को मिला, जबकि इसमें देखें तो 1.16 लाख करोड़ जो है स्पेक्ट्रम रिलेटेड ड्यूज़ हैं। और वहीं अगर आप बैंक्स का देखें तो 15,200 करोड़ है, और कैश इक्विवेलेंस 860 करोड़ के आसपास का है। तो आप देख सकते हैं। बाकी हमारी आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट एवरी डे, एंड हो सकता है मैं संडे को आप लोगों से लाइव भी आके बात करूं। ओके, तो मैंने शुरू किया है आज, थोड़ा सा मैं नर्वस हूं और थोड़ा सा काफ़ी आप समझ सकते हैं। बाकी आप कम्युनिटी टैब में जाएंगे, देखते रहा करिए, वहाँ पे भी मैं कुछ नोटिफिकेशंस डालता रहता हूँ। वैसे तो डालता नहीं हूँ, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम्युनिकेट ऑल ऑफ यू देयर ऑल्सो। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।